अहले बैत किराम की एक अजीम शख्सियत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम नवासे सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका यौम विसाल, आपका यौम शहादत माह रबीउल मुनव्वर की 5वीं तारीख़ को है। तो उसके आने से पहले थोड़ा आपका तज़किरा भी हम सुन लेंगे। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े शहज़ादे, सैयदा कायनात फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लाडले, और वो सहाबी रसूल अहले बैत की वो शख्सियत है जिनके हक़ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा ये बेटा हसन सरदार है। जिस शख्सियत को प्यारे आका ने फरमाया ये मेरी उम्मत का सरदार है, और मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में जो इख्तलाफ है उस इख्तलाफ को दूर करके दोनों को मिलाने का काम करेगा। ये इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खासियत है। किसी को मिलाना मुश्किल काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। आप मिलाने की बात रहने दीजिए, कुछ देर के लिए हमारा जिनसे इख्तलाफ है, खा वो हमारे भाई हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, ज़रा उनसे मिल के देखिए, कभी गैरत का पसीना छूट जाता, शर्म हया आती, निभा नहीं सकते रिश्तों को, दोस्ती को। जिससे हम कटे हैं उनसे जुड़ के बताइए। खुद का किसी से जुड़ना मुश्किल है, और लड़ने वाली बड़ी 2 जमातों को मिलाना ये ऐसा कारनामा है कि ये कारनामा खास तौर पर क़ियामत तक सिवाय इमाम हसन के किसी ने नहीं किया। 2 बड़ी जमातों को मिलाने का काम। हर एक सहाबी की खासियत होती है। इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खासियत ये है कि आपने इख्तिलाफ और दिलों में पाई जाने वाली दरारों को निकाल दिया और उन 2 मुसलमानों की जमातों को शीर व शकर बना दिया, मुत्तहिद बना दिया, दिलों को जोड़ दिया। और ये सबसे बड़ा काम है। हदीस बुखारी में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ बोलना जायज़ नहीं है, हराम है, मगर कोई 2 लड़ने वालों को मिलाने के लिए झूठ बोलता है। यानी अगर मिलाने का काम आप करना चाहते हैं तो झूठ भी बोल रहे हैं तो बोलो, मगर लोगों को मिलाओ। लेकिन अफसोस की बात है कि सच बोल के भी लोग दोनों को जुदा कर देते। इस्लाम तो तालीम दे रहा है कि झूठ बोलना पड़े तो भी लोगों को मिलाओ, और हम सच बोल के लोगों को जुदा कर रहे हैं, एक दूसरे के मिले हुए दिलों को नफरतों में बांट रहे हैं। हाज़िरीन, आखिरी बात अर्ज़ करूँगा। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आपके घर पर एक शख्स आया और आपके दरवाजे पर खड़े रहकर नौज़ुबिल्लाह आपको, आपके वालिद मोहतरम को गाली गलौज करने लगा, बुरा भला कहने लगा। तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर तशरीफ़ लाकर उसे देखते रहे, सुनते रहे। जब उसकी बात ख़त्म हो गई तो अपने खादिम से फरमाया, वो चांदी का तबक है हमारे पास, थाल चांदी का तबक है, उसमें जो भी हमारे पास अहम घर में चीज़ें रखी हुई हैं वो सब उसमें डालकर लेकर आओ। वो लेकर आए तो आपने वो गाली गलौज करने वाले आदमी को दिया और फरमाया कि ऐसा मालूम होता है कि आप बीमार हैं, ऐसा मालूम होता है कि आप मुसीबत ज़दा हैं, परेशान नज़र आ रहे हैं, इसीलिए तो जिसको चाहे गाली गलौज कर रहे हैं। तो पता चला गाली बकने वाला खुद मुसीबत में रहता है, इसीलिए गाली देता। तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे तोहफ़ा देते हैं, फरमाते हैं ये हमारी तरफ से आपके लिए चांदी का तबक और इसकी नेमतें तोहफ़ा है, माफ़ करना कि हमारे घर में इस वक्त इतना ही था, कुछ और होता तो वो भी दे देता। आप गौर कीजिए, चांदी का थाल देकर और उसमें कई तोहफे रखकर देकर भी फरमा रहे इतना ही था। तो गालियों पर नेमतों का सिला देने वाली शख्सियत का नाम इमाम हसन है। कोई बेअदबी करता है तो उसे सजाएं नहीं देते, अताओं से नवाजते हैं। ये इमाम हसन की ज़ात पाक है। सबक दे रहे इमाम आली मकाम, अहले बैत की अजीम शख्सियत। तो बहरहाल हाजिरीन, अहले बैत किराम अपने चाहने वालों को ये सबक देते हैं, ज़बान अच्छी रखो। अहले बैत किराम अपने चाहने वालों को दर्स ये देते हैं, दिल साफ़ करो। अहले बैत किराम अपने चाहने वालों को ये सिखाते हैं कि लोगों को तोड़ो मत, जोड़ो। वो सबक ये देते हैं कि बंदों को खुदा से मिला दो। वो सबक ये देते हैं कि अपना वक्त रब की इबादत में, उसके ज़िक्र में गुजारो। नहूसत ज़दा दुनिया से निकल जाओ,
ये अहले बैत पाक का सबक और उनकी नसीहतें हैं। बहरहाल हाज़िरीन, ये बुज़ुर्गान दीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार और शहज़ादों की ज़िंदगियों से हमारी ज़िंदगी में हमको ये सबक और नमूने मिलते हैं। आज हमारे असलाफ़ को पढ़ने की हमें ज़रूरत है, उनकी ज़िंदगियों के मुतालिक सुनने की ज़रूरत है। कब तक हम ये गफलत की ज़िंदगी गुजारेंगे और कब तक दलदल में फंसे हुए रहेंगे? ज़रा निकल जाइए गंदगी के दलदल से, तहारत और पाकीज़गी का गुस्ल कर लीजिए और अल्लाह के ज़िक्र का इतर लगा लीजिए और फिर पाको साफ लिबास पहनकर दरबार इलाही में मुसल्ले पर खड़े हो जाइए, जहाँ दुनिया वाले लोगों को याद करते हैं, दोस्तों को, अहबाब को मैसेजेस करते रहते हैं। ज़रा मैसेज तो नहीं कहना चाहिए, फिर भी मैं कह दूँगा, ज़रा एक मैसेज अल्लाह के दरबार में भी पेश करो। ए परवरदिगार, मैं तेरा बंदा हूँ, मेरी बख्शिश फरमा। दोस्तों को तो रात में 2 बजे भी मैसेज आते तो देख लेते, मैसेज दे देते, लेकिन जो परवरदिगार हमसे मोहब्बत रखता है, हम जिसको मैसेज दे रहे हैं, वो हमें चाहता नहीं मालूम। वो तो मुसीबत के वक्त मालूम होगा क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। लेकिन जो रब हमसे मोहब्बत करता है, ये यकीन है कि वो बंदों से मोहब्बत करता है, उस चाहने वाले रब को भी तो जरा अपनी गुजारिशें उसके दरबार में भी तो पेश करके देखिए। तो बहरहाल हाज़िरीन, दुनिया चंद रोज़ा है। बुज़ुर्गों की ज़िंदगी को देखिए, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाइए। अल्लाह ताला उन सब का फैज़ान हमें अता फरमाए।